नमस्कार। 76वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। आज देश में महाकुंभ की धूम मची है। कहा जा रहा है कि देश विदेश के 47 करोड़ श्रद्धालु 13 जनवरी से 26 फरवरी तक लगने वाले महाकुंभ के संगम में आस्था, विश्वास और धर्म की डुबकी लगाएंगे। इस महाकुंभ में नागा साधुओं के जो समस्त अखाड़े हैं, वे साधु संत आचार्य सभी की उपस्थिति मेले के आकर्षण का केंद्र है। और अब तो किन्नर अखाड़ा भी चर्चा में है, जिसमें एक फिल्म अभिनेत्री सीधे सीधे नागा बनने की प्रक्रिया को अंगूठा दिखाते हुए महामंडलेश्वर बन गई है। महामंडलेश्वर बनना कोई आसान बात नहीं है। वर्षों के तप, त्याग और नागा बनने की कठोर प्रक्रिया के बाद महामंडलेश्वर का पद प्राप्त होता है। हमारा देश विभिन्न धर्मों, देवी देवताओं के पूजन के लिए स्वतंत्र है, किंतु देश पूजन की भावना एक जैसी होनी चाहिए। कहा भी गया है हमारे राष्ट्रगान में कि विंध्य हिमाचल यमुना गंगा सागर जलधि तरंगा। यही तो हमारी संस्कृति का मूल मंत्र है, जो सदियों से विदेशियों को भारत की ओर आकृष्ट करता आया है, करता रहेगा। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी हो, स्वास्थ्य सेवाओं में नए संस्थान स्थापित किए गए हों, टेक्नोलॉजी आदि के विकास के विविध आयाम स्थापित किए हैं, निश्चय ही देश तरक्की के द्वारा विकसित देशों की पंक्ति में आ चुका है। हिंदी साहित्य ने भी लेखन में बदलते मूल्यों को स्वीकार कर परिवर्तन को अपनाया है। वैश्वीकरण, सांस्कृतिक विविधता, प्रौद्योगिकी और डिजिटल युग आज साहित्य का विषय है। सोशल मीडिया, इंटरनेट और डिजिटल युग के अनेक पहलुओं की ओर लेखक की कलम चली है। पर्यावरण संबंधी मुद्दे, जलवायु परिवर्तन, लिंग, जाति और वर्ग, इन सभी विषयों पर लेखकों का ध्यान आकृष्ट हुआ है। आत्मकथात्मक और संस्मरणात्मक साहित्य के साथ पत्र लेखन में भी कथा कहानी लिखने की प्रवृत्ति विकसित हुई है। आंकड़े बताते हैं कि लेखकों की संख्या बढ़ी है और पाठकों की संख्या घटी है। फिर भी प्रादेशिक पुस्तक मेला, विश्व पुस्तक मेला लगता है, जिसमें प्रकाशक अपने स्टॉल के लिए हजारों लाखों खर्च करते हैं। कुछ तो बात है जो एक झलक पाने को तेरे दर पर भी भीड़ उमड़ती रहती है। मेरा उपन्यास कैथरीन और नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया अगर महाकुंभ में स्टॉल पर रखा जाता तो निश्चय ही पाठकों का और विशेषकर विदेशी पाठकों का भरपूर प्रतिसाद उसे मिलता। इस विषय में जब मैंने प्रकाशक से बात की तो उन्होंने बताया कि 70 लाख तो स्टॉल के लगेंगे और जो वहाँ पर बैठकर उसको संचालित करेगा, बेचेगा, उस व्यक्ति के ऊपर 2000 प्रतिदिन का खर्च आएगा। अंदाज़ा लगाइए, एक स्टॉल पर लगभग 1 करोड़ का खर्च। यह खर्च किताबों की बिक्री से तो वसूल होगा नहीं, इसीलिए प्रस्ताव स्थगित। सोचती हूँ हमारे देश में प्रगति भले ही आसमान छू रही है, पर लेखकों को क्या मिलता है? क्या वे अपने लेखन से अपनी रोजी रोटी चला सकते हैं? क्या गाड़ी बंगला का सपना फलीभूत कर सकते हैं? फिर भी चरैवेति सिद्धांत को अपनाते हुए हम तो लिखते रहेंगे, क्योंकि सृजन ही भारत की प्रगति का सूचक है। धन्यवाद।